अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम। आई एम पाइथन इंस्ट्रक्टर इन यूटेक। आज हम लोग अब्दुल मुइद से पूछेंगे कि उनकी यूटेक की जर्नी कैसी थी और उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं और उन्होंने अपनी नॉलेज में क्या चीज़ें गेन की हैं, उन्हें अपने अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज मिला है इसको इन कोर्सेज़ के बाद। Hello, my name is Abdul Muid Salam. I am a student here at UTech in the machine learning course. First, I enrolled in the Python programming course. I came into this course because I had a free trial class with Codingle and I knew that I wanted to go ahead with Python. But I didn't like their program, so someone told me about UTech and I came to them. Till now, my experience with them has very good, and currently I'm in the machine learning course, so I have a lot of knowledge about all of this. ओके अब्दुल मुइद, तो आप ये बताएं, आपने कहा कि आपने पाइथन बेसिक का कोर्स किया, देन आपने मशीन लर्निंग की, तो आपका पाइथन बेसिक का कोर्स कैसा रहा और उसके बाद आपने मशीन लर्निंग चूज़ की, क्यों ऐसा? आपको क्या चीज़ें आपको सीखने के मिली ऐसी कि पाइथन बेसिक करने के बाद आपने कहा कि मैं उसका लेवल 2 करना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास मशीन लर्निंग का कोर्स है? पहले जब मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स शुरू किया था तब कुछ भी नहीं समझ में आता था। यहाँ से पढ़ते थे, घर जाते थे, होमवर्क में कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन जो जूनियर इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमेशा ऑनलाइन होते थे और हमें हेल्प करते थे, और कभी मिस मरियम और मिस महविश के साथ भी ऑनगोइंग चैट रहती थी और वो हर वक्त होते थे और हमें हेल्प करते थे, कभी रात के 3 बजे, कभी 2 बजे। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली मुझे कंटिन्यू तो करना था और सब ने रेकमेंड किया कि मशीन लर्निंग का कोर्स करूं ताकि ओवरऑल नॉलेज डाइवर्सिफाई हो, पाइथन में डेटा साइंस भी और एआई भी हो जाए। अच्छा, आप हमसे ये शेयर करना चाहेंगे कि आपने पाइथन में क्या अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाया था? मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप बनाया था GUI बेस्ड, जिसमें तकरीबन सारे फंक्शंस थे साइंटिफिक कैलकुलेटर के, और एक प्रॉपर स्क्रीन भी थी, तकरीबन जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैलकुलेटर की तरह। ओके, अच्छा, और अभी मशीन लर्निंग में आप करंटली इनरोल हैं और अभी आपका मशीन लर्निंग की 2 क्लासेस अभी रहती हैं, रिमेनिंग है। तो आप मुझे बताएंगे कि मशीन लर्निंग में आपने क्या क्या सीखा, किस तरह आपने डेटा मैनिपुलेशन सीखी, डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखी, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं मशीन लर्निंग में? पहले मशीन लर्निंग में हमने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स सीखे जिनसे हम एआई से प्रिडिक्शन करवा सकते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVC, डिसीजन ट्री। बहुत सारे हमने ऐसे मॉडल्स और लाइब्रेरीज़ एक्सप्लोर किए जिनमें से अब हम सीख गए हैं कि कैसे हम एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। साथ साथ अभी हम डेटा विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे हर डेटा सेट के मुताबिक बहुत सारे ग्राफ्स बनाना सीखा है। ओके, जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए, डेटा लोड करवाया, डेटा मैनिपुलेशन की है, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं रियल टाइम में अगर आपको कोई वर्क दिया जाए या ऐसा फ्रीलांसर आप कभी अपकमिंग उसमें डेज़ में कभी आप फ्रीलांसिंग करें, तो क्या ये आपके पास जो अभी आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो कितनी ये हेल्पफुल होंगे? आप अभी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अभी करंटली तो मशीन लर्निंग के भी और पाइथन दोनों चीज़ों के मैंने सिर्फ बेसिक कोर्सेज़ किए हैं, तो मेरी अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग कर सकूं। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए काफ़ी सारे चीज़ें प्रिडिक्ट करवा सकता हूँ, डेटा सेट से एआई सॉफ्टवेयर को ट्रेन करा सकता हूँ। आगे जाके इतनी एबिलिटी हो जाएगी, कैपेबिलिटी मेरे अंदर आ जाएगी कि मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकूँ और कंपनीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट से भी काम कर सकूँ। ओके अब्दुल मुइद, गुड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपकी एज क्या है? I am 12 years old and in October I will turn 13. ओके, तो जिस तरह आपने देखा कि 12 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट हमारे पास डेटा मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यूटेक की हमारे पास जर्नी किस वे में वर्क कर रही है।